बच्चों प्रश्नावली त्रिकोणमिति का 8A प्रश्नावली 8A का सवाल नंबर 19 करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8A का सवाल नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। ठीक है ना। तो sin थीटा हमारा सवाल क्या दिया है, तो ओपनिंग कहां से करेंगे सवाल की। sin थीटा बराबर दिया है 1/2। आप जानते हो कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इससे हम आधार निकाल लेते हैं। फिलहाल इस सवाल में आधार निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों साइन थीटा के मान है। फिर भी एक आपका एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए आधार निकाल ही लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा लंब कितना है, 1 है। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा 2 है। कर्ण बराबर 2 है। ये वाली भुजा कितनी है, 2 यूनिट है इसकी, जो भी है। ठीक। अननोन क्या है हमारा, आधार अननोन है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। कर्ण का वर्ग क्या है, 2, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण हो गया हमारा 2। लंब कितना है हमारा 1, 1 का वर्ग। आधार हमें पता नहीं है, तो ये हो गया हमारा आधार का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, बराबर 1 प्लस यहाँ लिख लेंगे हम लोग आधार का वर्ग। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये 4, 1 इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा। 3 बराबर हो जाएगा हमारा आधार का वर्ग। और हमें निकालना है आधार बराबर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ वर्गमूल लोगे तो यहाँ भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, √3। और इस तरीके से हमारा आधार निकल के आ गया √3। फिलहाल 3 sin थीटा हमें सिद्ध करना है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है, 1 के बराबर है इसका मान। ये कैसे होगा, 3 लिखा तो 3 लिख लिया। sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, वो भी लिख लिया, माइनस 4 sin क्यू, 3 की घात है चूंकि, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू तो हमारी 1/2 है ना, घात चढ़ा दी हमने 3 की, बराबर 1 लिख लिया। अब 3 का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा होगा तो क्या होगा, 3/2 माइनस 4 गुणा 1 कितने भी बार करें उतराना है 1, तो 2 दूनी 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमारा आ गया 3/2 माइनस 1/2 बराबर 1। एलसीएम ले लो भाई, तो 2 ले लिया एलसीएम, तो क्या होगा 3 माइनस 2 एकम 2, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2/2 बराबर 1, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 1 बराबर 1। इस तरीके से सिद्ध हो गया इति सिद्धम। सवाल को स्टेप बाय स्टेप देखें। ओके, धन्यवाद। सवाल नंबर 20 कह रहा है साइन a बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आपका रहा ये cos a इंटू cos a प्लस tan a इंटू sec a, यानी cos a प्लस cos a इंटू cos a का मल्टीप्लाई प्लस tan a इंटू sec a का मल्टीप्लाई कितना होगा, सवाल में ये मांगा है। तो cos का मान तो हमें मालूम नहीं है, पहले साइन a से ओपनिंग करते हैं। साइन a बराबर क्या होता है, 1/3 दिया है जो आपको, और ये क्या है, लंब बटे कर्ण है। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, लंब लिख लेते हैं। लंब का मान हमारा 1 है, ये हमारा जब ये 90 है तो ये हमारा कर्ण है, और कर्ण का मान है हमारा जाकर के 3। अननोन क्या है, आधार अननोन है हमारा। ठीक है, तो पहले आधार ही निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना है 3 का वर्ग, लंब का वर्ग कितना है 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 3 त्रिका
9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 1 का वर्ग 1 होगा प्लस आधार का वर्ग होगा, ठीक है ना। 9 में से 1 गया, क्या बचा 8, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार का वर्ग बराबर। तो जब हम आधार की बात करेंगे तो आधार हमारा हो जाएगा, जब यहाँ हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ भी वर्गमूल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर √8। इस तरीके से हमने आधार की वैल्यू क्या निकाल ली, √8 निकाल ली। अब चूंकि हमें इसका मान निकालना है तो संख्या क्या है हमारी, cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। cos A बराबर क्या होता है, इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें छोटा सा लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, जिससे कि हमारा सवाल आसानी से लग जाए। ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना, और टेन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, √8, कर्ण की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ मान भर देते हैं, √8 बटे 3 इंटू कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब बोलना पड़ेगा, उल्टा चलेंगे जब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारा 3 है, लंब हमारा 1 है, प्लस tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है हमारा 1, आधार है हमारा √8 इंटू sec ए बराबर होता है cos का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार होगा, और कर्ण है हमारा √8 और कर्ण हमारा 3 है, कर्ण है हमारा 3, आधार है हमारा √8। अब इसका गुणा कर लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 3√8, या बेहतर रहेगा 3 से 3 कैंसिल कर लो, क्या आएगा √8 प्लस 3 एकम 3, और √8 का जब √8 से गुणा करोगे तो आएगा हमारा 8, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 8, ठीक है, इस नीचे 1 मान लेते हैं, 1 का भाग 8 में दोगे 8 भर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8√8 प्लस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। अब क्या है कि 8 को आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन अब 8 को हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पर 8√8 आ गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16√8 प्लस 6/8, ठीक है ना। इसमें ले लेते हैं हम लोग 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 8√3 प्लस, कॉमन का मतलब होता है भाग, इसमें भाग दिए तो 8 2 8 16, 8√2 8 16, 8√8 या इसमें 2 कॉमन ले लो सिर्फ, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 8 16, 8√8 प्लस 2 3 6 बटे हो जाएगा 8, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 चौको 8, यानी हो जाएगा 8√8 प्लस 3/4, ठीक है। इसी सम्स को, ये तो सवाल तो ठीक लगा है, आंसर टैली नहीं कर रहा, इसी सम्स को हम यहां से ऐसा भी कर सकते हैं, सवाल सही है बिल्कुल, आंसर को टैली कराना चाह रहे हैं। तो बच्चों 8√8 आ गया था ना, 8√8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, √8 को लिख सकते हैं, प्लस 3/8। अब इसमें से इसके जोड़े बन गए, वर्गमूल का साइन है, जोड़े बन गए, तो ये 8 कहाँ आ गया, 1 2 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, अंदर एक √2 रह गया, यहाँ पर प्लस 3 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 8, तो इसको हम लिख सकते हैं
16√2+3y8 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है। कंफ्यूजन में नहीं रहना, बिल्कुल सब बात सही है। ओके, थैंक यू। आठ का सवाल नंबर 21 है। लिखा है यदि 13 sin a बराबर 12, 13 sin a बराबर 12, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो sec a माइनस tan a का मान बताइए। देखिए 13 sin a बराबर कितना लिखा है, 12 लिखा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि sin a बराबर हो जाएगा हमारा 12, तो ये पहले से था। अब यहाँ sin के साथ 13 का मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल अच्छा सा बन गया। sin a बराबर 12/13, sin a बराबर 12/13। और sin a जो है, sin a को हम कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या कह सकते हैं, लंब बटे कर्ण। यानी कि हम अब एक चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का, और हमारा ये 90 होगा। 90 होगा तो हमने बताया था सबसे बड़ी 90 अंश की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और 90 अंश के सामने की होती है। यानी कि ये वाली जो भुजा है वो 13 यूनिट की है, और लंब ये हुआ हमारा, और ये हमारा 12 है। ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। अननोन क्या है, आधार अननोन है, तो हमें आधार को ही निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर, बस एक ही फॉर्मूले को ट्रांसफर करते रहना, बार बार इनके 3 प्रकार के याद करने की जरूरत नहीं है। आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या है, 13 का वर्ग। लंब का वर्ग क्या है, 12 का वर्ग। आधार क्या है, अननोन है, ठीक है ना। 13 से 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 169, 12 का 12 से गुणा करोगे तो आएगा 144, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो आधार का वर्ग अगर फाइंड करेंगे हम, आधार का वर्ग करेंगे तो 144 169 में से माइनस हो जाएगा, और जब 144 169 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा मेरा 5, यानी 5 नहीं बचेगा, 25 बचेगा। आधार का वर्ग बराबर आ जाएगा मेरा 25। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर बच्चों हो जाएगा 5। अब हमने आधार भी निकाल लिया। हमें मान तो निकालना है किसका, sec a माइनस tan a का मान पूछा है। बच्चों एक हमने बताया था, बार बार इस फॉर्मूले को भूलना नहीं, इस ट्रिक को, फॉर्मूला नहीं है ये, ट्रिक है याद करने के लिए। लाल बटे कक्का, ये अगर हमारा साइन हुआ तो ये हमारा कौशिक हुआ, ये हमारा कॉस हुआ तो ये हमारा सेक हुआ, और ये हमारा टेन हुआ तो ये हमारा कॉट हुआ। तो हमें सेक का मान निकालना। सेक कह रहा है कि कर्ण बटे आधार, पहले कर्ण रखिए आप। तो कर्ण कितना है हमारा 13 है, आधार कितना है हमारा 5 है, माइनस टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, एल से लंब ए से आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है, ठीक है ना। 13 में से 12 जब माइनस करोगे बच्चों तो या एलसीएम भी ले लो थोड़ी सा, 13 माइनस 12, और 13 में से 12 जाएगा तो बचेगा 1/5। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 20 भी पूरा होता है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। थैंक यू। अब प्रश्नावली 8 का हम सवाल नंबर 22 लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमसे, यदि बोले cos a बराबर m/n तो बोले tan a माइनस cot थीटा का मान बताइए। ठीक है, सवाल की ओपनिंग कहां से करेंगे, यहां से। तो cos थीटा बराबर होगा हमारा m/n, और cos थीटा बराबर आप जानते ही हो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर, तो एक हम 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। और जब ये 90 होगा तो फिर एक बार मैं बता दूं, ये वाली भुजा ऑलवेज कर्ण होगी, ठीक है। ये आधार लेना और इसको लंब लेना, ठीक। तो हमारा कर्ण आधार कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, कर्ण हमारा n हो जाएगा, लंब हमारा अज्ञात है। तो फॉर्मूला कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, तीसरी भुजा निकालना पड़ेगी ना हमें,
तीसरी वजह निकालने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग है हमारा n का वर्ग, लंब का वर्ग अननोन है, पता नहीं है, अभी निकालने जा रहे हैं। आधार का वर्ग क्या है m का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर, तो ये पहले ही से था इस तरफ, ये m स्क्वायर इस तरफ आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। अब लंब बराबर जब बच्चों निकालोगे तो इसका वर्गमूल लिया तो इसका भी वर्गमूल होना चाहिए, और ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यानी कि लंब निकल के आ रहा है हमारा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ये हमसे कह रहे हैं क्या, बताइए कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, वही लाल बटे कक्का से, तो वैल्यू क्या होगी, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। लंब है हमारा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे आधार क्या है m, माइनस माइनस किस बटे किसी ने माइनस लगाया करो। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अब उल्टा आधार बटे लंब, तो आधार है हमारा m, लंब है हमारा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लेंगे इसका क्या एलसीएम, m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, एलसीएम लिया तो m से m कैंसिल हो जाएगा। जब दो संख्याओं का गुणा होता है रूट का, तो हमेशा रूट का चिन्ह गायब हो जाता है और यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। जैसे आप √5 इंटू √5 करोगे तो बच्चों हमेशा आएगा कितना, √25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। तो हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हटा लेते हैं, ओके। तो वर्गमूल हट गया, माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। अब इससे ये पूरा डिजिट कट जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट, तो m का m से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। m का गुणा होगा m का m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर m स्क्वायर 2m स्क्वायर बटे m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। या इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है। अब हम लोग सवाल करने जा रहे हैं 23, ठीक है ना। cos a, यदि cos a बराबर 5/13 तो sin a माइनस cot a अपॉन 2 tan a का मान हमें निकालना है, ठीक है। वही पुराना काम, cos a बराबर हो जाएगा हमारा 5/13। cos बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज की स्थिति में तीन भुजाएं होती हैं, लंब आधार और कर्ण। तो हमारे पास आधार तो है, आधार कितना है हमारा 5 है, कर्ण है हमारा आधार बराबर 5 है, कर्ण है हमारा ये वाले भुजा कर्ण होगी, ये होगा 13। आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है कर्ण है। अननोन क्या है हमारा, लंब अननोन है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कर देते हैं बच्चों। लंब का वर्ग नहीं है पता, अननोन है अभी। आधार का वर्ग कितना है 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग कर लेते हैं। 13 का 13 से गुणा करोगे 169 आएगा, बराबर लंब का वर्ग प्लस 25, ये 25 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से 25 गया हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब के वर्ग के बराबर, ठीक है। 125 में से 69 गया, कितना बचा हमारा 144, ये हुआ हमारा अभी भी लंब का वर्ग है। अब हम लेंगे लंब बराबर और फिर इसका लेंगे वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 12, तो हमारा लंब भी निकल आता है, समझ रहे हो। हमने आधा सफर तय कर लिया। अब हमारा आगे का काम क्या है, ये हमसे पूछ रहे हैं, बोले बताइए कि साइन ए माइनस कॉट ए,
साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए की वैल्यू क्या होगी, 2 tan ए की वैल्यू क्या होगी। ओके ना, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो साइन ए बराबर आप जानते ही हो, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, माइनस कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए होगा tan ए का उल्टा, यानी आधार बटे लंब, यानी 5/12 बटे, ये इसके बटे थे, अब ये बटे चल रहा है ना, तो थोड़ी नजदीक ले लेते हैं, बटे 2 tan ए, 2 तो एक संख्यात्मक मान है, tan ए का मान क्या होगा, tan ए का मान होगा लंब बटे आधार, यानी 12/5। अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इसी के आगे 12 और 13 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 और 13 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 की 36 की 6, हाँ चलाई 3, 12 कम 12, 13 14 15। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 की 36 की 6, हाँ चलाई 3, 12 कम 12, 13 14 15, यानी 156 एलसीएम आया। 13 का भाग जब आप 156 में दोगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 13 का गुणा है, तो 13 का भाग 12 में जाएगा, 12 का 12 बार जाएगा, 12 का 12 से गुणा करोगे तो आएगा हमारा 144, माइनस, और 13 का भाग 12 का भाग 156 में दोगे तो 13 बार जाएगा, 13 पना होगा हमारा 65, और यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24/5। अब 144 में से 65 माइनस करते हैं, 144 में से 65 माइनस करते हैं, 144 में से 65 माइनस करते हैं, कितना बचा 9 बचा, एक हाथ से लगी यहाँ पर तो हो जाएगा 7, तो यहाँ बचेगा 7, यानी कि 79, और एक हाथ से यहाँ लगेगी तो 0 से 0। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ से बचा मेरा 79 बटे 156 बटे 24, ये बड़ा सा बटे लगा लो, 24/5। तो हमेशा ऊपर ऊपर का गुणा होगा बच्चों ऐसी कंडीशन में, और नीचे नीचे का गुणा होगा। जब 79 में 5 का गुणा करोगे आप तो आपका आएगा 9 पनम 45 की 5, हासिल आएगी 4, और 5 सते 35, 35 और 4 39 गुण बटे, अब रह गया 24 गुणा 156, तो 156 में हम करेंगे 24 का गुणा, तो 4 6 24 की 4, हासिल आई 2, 4 5 20 2 22 की 2, हासिल आई 2, 4 1 4 2 6 गुणा 2 6 12 की 2, हासिल आई 1, 2 5 10 11 की 1, हासिल आई 1, 2 1 2 और 1 3, 4 2 2 4, 6 1 7 3, यानी 37 44। अब ये आवाज संख्याएं आपस में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, समझ में, दैट्स ऑल। हमारा सवाल नंबर प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 24 है, tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस 1/17। ओके, सवाल में चलते हैं। तो tan थीटा बराबर बच्चों क्या दिया है 4/3, तो ये क्या है हमारा लंब है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हमने लंब बटे आधार लिख लिया। तो लंब 4 है, आधार 3 है, एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, और ये हमारा 90 मानते हैं, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। इस समय हमारा कर्ण अननोन है, ये हमारा क्या है आधार है, और ये हमारा लंब है। ठीक, हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और लंब का वर्ग है हमारा 4 का वर्ग, आधार का वर्ग है हमारा 3 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 16 9 हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर जब यहाँ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी अब हमें कर्ण भी पता है कि 5 है हमारा। अब हमें जो सवाल का मेन सॉल्यूशन मेन भाग करना है वो है कि 2 sin थीटा
2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है -1/17। ठीक है, जैसा अभी तक करते आए बस वैसे ही हौसले के साथ सवाल करो। क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, माइनस लगा दो, 3 लिखा 3 लिख दो, गुणा है तो गुणा कर दो। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5। अब बटे के सीधे में बराबर का चिन्ह लगाया करो। फिर 2 इंटू साइन थीटा, वही बात फिर से 4/5 है, प्लस है 3 कॉस थीटा हमारा कितना है 3/5 है, बराबर करना है हमें इसको 1/17 से। सॉल्यूशन करो, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 8, 8/5 माइनस, ठीक है ना, 3 त्रिका 9, 9/5 बटे ये वाला बटे, फिर 4 दूनी 8/5 माइनस 3 त्रिका प्लस 3 त्रिका 9/5। 8/5 में से 9/5 गया तो बच्चों बचेगा हमारा माइनस का 1/5 बटे 8, 8 और 9 हो जाएंगे हमारे 17, तो हो जाएगा हमारा 17/5। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे हम, नीचे नीचे का गुणा करेंगे हम, और ये हमारा -1/17 चल ही रहा है। ठीक है ना, -1/17 जिसको हमें लाना है। जब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 गुणा 17 आएगा, बराबर -1/17 में सिद्ध करना है। 5 से 5, 5 एकम 5 यानी कि -1/17 बराबर -1/17। और ये रहा मेरा सवाल, इति सिद्धम। सवाल सरल हैं, बस थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ करिएगा सवाल। थैंक यू। हम लोग अब सवाल नंबर 25 करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8 का। क्वेश्चन है हमारा tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। ये देख रहे हैं कि एक रिपीटेशन मोड है सवाल नंबर 24 का। फिर भी देखते हैं इसको। देखिए tan थीटा बराबर क्या दे रखा है इन्होंने हमें 24/7। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हम लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं। ठीक है ना, एक हम समकोण त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। लंब यहाँ होगा, आधार यहाँ होगा, चूंकि हमने इसको 90 अंश मान रखा है तो कर्ण हमारा यहाँ होगा जो कि अननोन है। लंब बटे आधार होगा। लाल बटे का फॉर्मूला को तुरंत अप्लाई कर लो, थोड़ी भी दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो तो तुरंत इसको अप्लाई कर लो। ये tan है ना, लंब बटे आधार होगा। तो लंब हमारा इस समय है 24, आधार है हमारा 7, कर्ण अननोन है, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हमें कर्ण बराबर, हम अभी फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग है हमारा 24 का वर्ग, आधार का वर्ग है हमारा 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करोगे तो आएगा 576 और 7 का वर्ग करोगे तो 37 हो जाएगा हमारा 49। और हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 6 15 की 5, हाथ से लाई 1, 7 4 11 1 12 की 2, हाथ से लाई 1, 5 और 1 6। ठीक है, तो ये कर्ण का वर्ग है बच्चों अभी तक, है ना, कर्ण का ये वर्ग है। तो जब वर्गमूल लेंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 625, अंडर रूट 625 हो जाएगा। और 625 आप जानते हो कि वर्गमूल 25 का होता है, तो हमारा कर्ण भी निकल आया 25। अब समझ क्या था, अब मेन चीज तो ये है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमें 17/31 सिद्ध करना है। तो निकालते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस
cos थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें 17/31। sin थीटा आप जानते हो लंब बटे कर्ण, लंब कितना 24, कर्ण कितना 25, तुरंत वैल्यू रखो उसकी 24/25, माइनस है माइनस लगा दो, cos थीटा है आधार बटे कर्ण यानी कि 7/25 अपॉन ये वाला sin थीटा। sin थीटा फिर से वही रहेगा 24/25 और cos थीटा है हमारा 7/25 है ना, ये इसके बराबर हो गया। बराबर क्या हो गया सिद्ध करना है 17/31। अब 24 में से 7 गया तो 24 में 4 जगह 3 हो गए तो 17 बचे ना, कितना बचा 17/25 बटे 24 और 7 कितने हो गए 31 हो गए, 31/25 याद रखना बराबर का चिन्ह यहाँ लगाना है 17/31। अब इसका इसका गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा करेंगे अंदर अंदर का गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 17 गुणा 25 बटे 25 गुणा 31 बराबर 17/31। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से हमारा 17/31 बराबर हो जाएगा 17/31, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से हुआ इति सिद्धम। आप अभी तक इतने सवाल करते चले आ रहे हैं, तो आप जब भी इस टाइप के सवालों लंब आधार से रिलेटेड हो तो किसी भी त्रिभुज में 3 विमाएं देखेंगे हम, एक लंब एक आधार एक कर्ण, या तो वो तीनों देंगे या 2 उन्हें देना ही होंगी, बस उसके आधार से करते चले जाते हैं। फॉर्मूला लाल बटे कक्का को बहुत क्लियर रखना अगर इन सवालों को करना चाहते हो तो। थैंक यू।